जिसमें ये कह रहा है कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इज शोन इन डायग्राम, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के एंड में क्या मतलब हुआ कि यहाँ से जो हम ये प्लॉट देख रहे हैं, इस समय फोर्स यहाँ जो है जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। यहाँ पे जो है आपका फोर्स जो है वो 10 हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 है। उसके बाद फोर्स क्या है, डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होते होते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पे 20 आ गया, यहाँ पे फोर्स आपका हो गया जीरो। तो यहाँ पे आपका हो गया फोर्स जीरो। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट 20 है, उसके बाद फोर्स अब निगेटिव डायरेक्शन में लगने लगा, डायरेक्शन निगेटिव हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इसमें जो है, डिस्प्लेसमेंट लेकिन बढ़ रहा है, ये आके आपको 30 हो गया। तो अब जैसे हम लोगों ने वर्क के लिए जो निकाला था, वर्क का अगर डेफिनेशन ध्यान से हो तो देखिए क्या था, ये एफ डॉट डी आर, और इसका क्या था, ये इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि क्या करना है कि एफ और डी आर के बीच एरिया निकाल लेना है। इंटीग्रेशन का यही मतलब है, ये मैंने पहले भी कितने बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो इसका आपको सिंपली क्या करना है, एरिया निकालना है। और जब एरिया देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे तीन तरह का एरिया है। एक ये एरिया है, ये वाला हिस्सा है दिस एरिया, एक एरिया ये है, और एक एरिया ये है। तीन एरिया है यहाँ पे। तीनों एरिया में जब देखेंगे, एक समय फोर्स इंक्रीज हो रहा है, एक जो है फोर्स डिक्रीज हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ देखिए फोर्स निगेटिव है बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यानी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एरिया निकालने का मतलब है कि ये एरिया निकालेंगे और ये एरिया निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ये पॉजिटिव एरिया हुआ ऐड कर देंगे, उसमें से ये माइनस, ये एरिया निगेटिव है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो कभी कभी फॉर्मूला जो है ये यूज ना करके भी हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये एरिया टोटल निकाल लीजिए, क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का अगर एरिया की हम बात करें, दिस एरिया, अगर इस एरिया को मान लो हमने A1 से लिख दिया, सपोज कि दिस एरिया इज A1, इसका एरिया, और इसका एरिया मान लो कि ये A2 है, और ये मान लेते हैं दिस एरिया इज A3। सो इट इज वर्क डन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A3। एंड A1 जो है सिंपली आप कह देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 10 एंड हाइट इज ऑल्सो 10, प्लस A2। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये भी बेस 10 ही है और ये हाइट 10 ही है, इसका भी देखिए 1/2 बेस इज 10 एंड हाइट इज ऑल्सो 10। ये वाला हो गया हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 10 रहा और ये वाला हाइट 10 रहा, तो आपका जो है बेस इंटू हाइट हो गया। फिर माइनस कर देंगे, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो ये भी क्या है, 10 है, 20 to 30 हो गया 10, तो 1/2 इंटू 10 एंड इंटू 10 हो गया। ये निगेटिव रहेगा ये वाला, इस डायरेक्शन में, ऊपर एरिया पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो अब इसमें ये वाला हिस्सा देखिए, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस, और इसको 2 से काट दो, ये 5 हो गया। तो ये हो गया आपका 50 जूल का वर्क हो जाएगा। दिस इज 50 जूल वर्क, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम एरिया देख के भी वर्क डन निकाल सकते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये इसमें कह रहा है कि ए पार्टिकल, जस्ट a minute, a particle of mass m is released in a smooth hemispherical ball from shown position A। यहाँ A पोजीशन से इस बॉल को ऐसे छोड़ दिया गया है। ये आपका जो है ऐसा ट्रैक है, इसका हेमीस्फेरिकल पार्ट है, हेमीस्फीयर है ये। फाइंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी एज इट रीचेज द लोएस्ट पॉइंट। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो इसका रेडियस क्या दे रखा है, r दे रखा है। इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है। तो इसका जरा आप लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल के मुझे बताइए तो कितना आता है। रेडियस इसका क्या दे रखा है, r दे रखा है, ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है,
तो जब ए से बी पे पहुंचेगा, दिस इज द बी, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी? आप लोग जरा सॉल्व करिए, सकते हैं। नाउ यू सी हियर, द डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन को ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला जो ए बी होगा, ए बी विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, तो दिस विल बी इक्वल टू r√2। ओके, आगे देखिए। अब जब यहाँ पे ऐसे है, ये वाला थोड़ा सा इसको सीधा ऐसे खींचना चाहिए था, ये ऐसे है डिस्प्लेसमेंट, ये r√2 है। अब यहाँ से देखिए इसका जो वेट होगा, ये वेट कैसे होगा इस पे? ये सीधे नीचे की तरफ एक्ट करेगा ऐसे, mg, है ना। अब ये देखिए ये वाला एंगल कितना होगा? अगर इस एंगल को पूछा जाए कितना है, तो कितना होगा? 45 होगा। देखो 45 होगा, क्योंकि ये r है, ये r है, ये 90 है। तो जब दोनों साइड सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, तो ये r है तो ये r हो गया, तो ये एंगल इक्वल हो गया। ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 45, ये 45 होगा। उसी तरह से ये पूरा एंगल 90 है, तो जब ये 45 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखो ये फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना है? व्हाट इज द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? तो वर्क डन हम जानते हैं, W इक्वल टू F इंटू R cos थीटा, यही होता है। तो ये F cos थीटा क्या है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट का सॉरी फोर्स का जो है कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हम ऐसे खींच चुके, पहले भी बता चुके हैं आपको। ये थीटा है, ये F है और ये R है, तो इसका कंपोनेंट F cos थीटा हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ F देखिए कितना है? mg है, ये फोर्स लग रहा है mg, और इसका कंपोनेंट क्या हो गया? mg cos थीटा इज 45 डिग्री इनटू r, जो है यही r है, ये डिस्प्लेसमेंट a से b तक, तो a से b तक आपका आया है r√2। इसको डाल के सॉल्व कर लीजिए, mg एंड दिस इज 1/√2 इंटू r√2, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है आपको कितना हो जाएगा? mg इंटू r हो जाएगा। दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन दिस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम a टू b, दिस इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको इतना ना करके डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। कैसे? देखिए, ये यहाँ है, जब ये यहाँ पहुंचेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें जो है चेंज इन पोजीशन कितना होगा? अगर इसका हम बात करें कि अगर हम ऐसे बात करें, ये यहाँ पे हमारा जो ये आपका वेट है, ये कैसे एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ ऐसे, सेम इधर वेट ऐसे एक्ट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और यहाँ से जब ये ऐसे घूम के ऐसे आके यहाँ पहुंचा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? वर्टिकल डायरेक्शन में आई एम आस्किंग व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने ऐसा वाला बता दिया, ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंचा। तो अगर पूछा जाता कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका यहाँ से यहाँ तक आने में, कितना होगा इरफान? व्हाट विल बी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट व्हेन दिस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो इधर डायरेक्शन में ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ r, तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो दोनों सेम है, पैरेलल हो गया। तो वर्क डन देखिए mg इंटू r हो गया। दोनों मेथड से एक ही आएगा वर्क डन, ऐसे या ऐसे, दोनों के केस में वर्क डन क्या हुआ? सेम आया। ओके, तो ये दोनों मेथड से निकालेंगे तो वर्क एक ही आएगा। अब एक और प्रॉब्लम शेयर करते हैं आपको, ये भी बड़े अच्छे, अभी हम बताते हैं आपको। बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स गिवन बाय, ये कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो तीनों एक्सिस में है। एक्स एक्सिस में है -1, वाई एक्सिस में है +2, जेड एक्सिस में है +3। What is the work done by the force in moving the body through a distance 4 meter along the z axis and then 3 meter along the y axis?
पहले इसको कहाँ मूव किया गया है, 4 मीटर मूव किया गया है, किस एक्सिस में, जेड एक्सिस में, और देन 3 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस, 3 मीटर वाई एक्सिस में मूव किया गया है। तो देखिए सब हम लोग वर्क का बस वही एक ही याद रखना है, ये एफ डॉट आर होता है, अगर ये जो है याद रखना है वर्क डन, या इसी को एफ आर कॉस थीटा कहते हैं, यही है, सब में एक ही है। अब यहाँ फोर्स देखिए आपका कितना है, फोर्स इज गिवन -I + 2J + 3K, ये दे रखा है आपका फोर्स। और इस बॉडी को कहाँ मूव कराया जा रहा है, आपको 4 मीटर ले जाया गया है, किधर, वाई, ये जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ये देखिए 3 है। तो जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो आपका है एस कह दीजिए या आर कह दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4K हो जाएगा, सिर्फ आपको जेड एक्सिस में ये मूवमेंट हुआ है। तो इसमें हम वर्क डन सिंपली लिख देंगे एफ डॉट एस, और कुछ नहीं। तो एफ डॉट एस कर देंगे, एफ का मैग्नीट्यूड दे रखा है -I + 2J + 3K, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट ये माइनस है विथ 4K। अब डॉट प्रोडक्ट का आपको याद होना चाहिए कि K और I का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। K और J का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। K का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। तो ये वाला सिर्फ पार्ट बच जाएगा, यानी 12 जूल का वर्क होगा। समझे इस बात को, 12 जूल का, क्यों, आप पहले वाला कंसेप्ट को भी ध्यान में रखिए, बताए थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है तो कोई भी वर्क नहीं होगा। अब आप दूसरा पार्ट अपने से ट्राई करके जरा बताइए मुझे, इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो अब इसमें जब आप वर्क निकालेंगे, जब ये कह रहा है कि पहले तो कहाँ ले जाया गया, ध्यान से समझिए, पहले इसको कहाँ ले जाया गया, जेड एक्सिस के तरफ चला है। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, एंड ये जेड एक्सिस है, हमारा 3 एक्सिस है, ये वाई एंड ये जेड, पहले जेड एक्सिस के तरफ ले जाया गया, तो 12 जूल का वर्क हुआ ये वाला। अब इसको किधर ले जाया जा रहा है, वाई के तरफ, तो वर्क का तो वही फॉर्मूला लगेगा, एफ डॉट एस कर दो या एफ डॉट आर कर दो, डिस्प्लेसमेंट। तो वाई एक्सिस में पॉजिटिव वाई एक्सिस चला है, निगेटिव नहीं है। और फोर्स हमारा कितना है, यही फोर्स तो यही रहेगा, I + 2J + 3K, ये, एंड मल्टीप्लाइड डॉट प्रोडक्ट विथ 3J में चला है। अब देखो ये इसके साथ I डॉट J 0 हो जाएगा, J डॉट J 1 हो जाएगा, एंड 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड ये J डॉट K क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 6 जूल हो गया। अब ये पूछ क्या रहा था कि पहले 3 मीटर चला, पहले 4 मीटर कहाँ गया, जेड एक्सिस के तरफ चला, फिर जो है इधर से 3 जो है इधर चल दिया, वाई एक्सिस के तरफ चल दिया। तो अब पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा। तो टोटल वर्क डन क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है। तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन इक्वल टू 12 + 6 इक्वल टू 18 जूल हो गया। 18 जूल का इसमें वर्क हुआ। ओके, समझ गए। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए हम डिस्टेंस जो है ये पार्टिकल का दिया हुआ है, x इज गिवन एज 3t² + 4t + 5, ये दे रखा है। अब इसमें मान लो कि टाइम का वैल्यू अगर हम 2 सेकेंड डाल देते हैं तो इससे हमको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकल जाएगा, x = 3 × 2² + 4 × 2 + 5, ये आपको हो जाएगा 12 + 8 + 5, यानी कि 25 मीटर हो गया। ये तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, लेकिन वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए ना, फोर्स नहीं पता है इसमें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो पता हो गया, ये निकल गया, लेकिन फोर्स नहीं पता है। तो फोर्स के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले इससे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो इस पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v = क्या होता है, dx/dt। तो इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा,
टी, इधर से टी पावर पीछे होगा, एक माइनस हो गया, प्लस 4 हो जाएगा, और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। ये निकल गया वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ, तो इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी ये खत्म हो जाएगा, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी 6 हो गया। तो आपको एक्सेलरेशन निकल गया 6। एक्सेलरेशन जब 6 निकल गया, तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास मास दे रखा है ना, तो फोर्स निकल जाएगा। फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 0.5 एंड एक्सेलरेशन इज हाउ मच, 6। तो ये हो गया 3 न्यूटन। अब देखो फोर्स पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता है, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू W विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज 3, डिस्प्लेसमेंट इज 25, सो 75 जूल का ये वर्क होगा। इसमें 2-3 चीजें आपको दी हुई थी, इसी से हमारा कैलकुलेशन जो है निकालने के लिए